प्रणाम स्वामी जी। गुलाबवती देहरिया का प्रश्न है, निस्वार्थ प्रेम का साधना में क्या महत्व है? गुरुदेव कृपया प्रकाश डालिए। निस्वार्थ प्रेम का साधना में क्या महत्व है? पहली बात तो हम प्रेम को समझें। प्रेम कभी भी गुणाभाग नहीं होता है। प्रेम कभी भी सशर्त नहीं होता है। जो शर्त के साथ होता है वह सौदेबाजी है, वह प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हो सकता। व्यक्ति विशेष के साथ हो रहा है तो वह मोह है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता है और प्रेम कभी भी गुणाभाग नहीं होता है। प्रेम जो है हमारी भावदशा है। प्रेम हमारी भावदशा है। या तो प्रेम होता है या प्रेम नहीं होता है। और प्रेम होता है तो प्रेम हमारा होना है। मुझे फलाने के साथ प्रेम है, इसके साथ बड़ा प्रेम है, ये सब भाषा की भूल चुके हैं, बेकार की बातें हैं, नासमझी है। कोई किसी के साथ प्रेम हो नहीं सकता। किसके साथ प्रेम है उसके साथ प्रेम है ना। और प्रेम जब गुणाभाग नहीं है तो स्वार्थ हो ही नहीं सकता। तो प्रेम पहली बात निस्वार्थ ही हो सकता है। स्वार्थ युक्त वाला प्रेम तो हो ही नहीं सकता। पहली बात यह है कि प्रेम जो है निस्वार्थ होता है और प्रेम जो है किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता। प्रेम होना हमारे होने का ढंग है। प्रेम है हमारे होने का ढंग। किसी व्यक्ति के साथ जो होता है वह क्या है? वह मोह है ना? वह मोह है या फिर किसी लाभ हानि के सौदेबाजी, उससे कुछ यह लाभ होगा यह होगा, वह सौदेबाजी है। वह प्रेम नहीं है। हमने अधिकांश परिभाषाओं को करप्ट किया हुआ है। इवन हमने परमात्मा शब्द को करप्ट कर दिया है। बाकी की क्या बात है? परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इन शब्दों को हमने करप्ट कर रखा है। प्रेम शब्द को भी हमने करप्ट कर रखा है, उल्टे सीधे अर्थ लगा रखे हैं। प्रेम, यदि कोई व्यक्ति प्रेमपूर्ण अवस्था में है तो उसके लिए किसी आलम्बन की जरूरत नहीं है कि कोई होगा तो उससे प्रेम होगा, ऐसा नहीं है। प्रेमपूर्ण उसके होने की भाव दशा है। वहाँ कोई है या नहीं है उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं भी है तो प्रेमपूर्ण है। वह एक गिलास भी उठा रहा है तो प्रेमपूर्ण तरीके से उठाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि ये गिलास है तो ये कोई निर्जीव है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होगा। वो कहीं पर भी कैसा भी होगा तो प्रेमपूर्ण होगा। कुछ नहीं कर रहा होगा तो भी प्रेमपूर्ण होगा, कोई नहीं होगा तो भी प्रेमपूर्ण होगा। क्योंकि प्रेम एक भावदशा है, अन्योन्याश्रित नहीं है, वो किसी अन्य पर आश्रित नहीं है ना। पराश्रित नहीं है, पराश्रित नहीं है। इसलिए तो समस्या खड़ी होती है। लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे और जो है वह प्रेम ढूंढते हैं कि कोई हमें प्रेम करेगा। प्रेम ढूंढते हैं। बाहर से प्रेम मिल नहीं सकता है। प्रेम हमारी भावदशा है। या किसी व्यक्ति के सानिध्य में प्रेम मिलता है तो इसलिए मिलता है कि वह उसके होने का ढंग है। कोई रेयर वन ऐसे होते हैं कि जिनके साथ में रहने से प्रेम मिलता है। प्रेम उनसे इसलिए मिलता है कि प्रेम होने की भावदशा है। और प्रेम है बांटना, मांग नहीं है प्रेम। जहाँ मांग है वह सौदेबाजी है, वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ प्रेम है ही नहीं। प्रेम कभी भी मांगना नहीं जानता, प्रेम सिर्फ देना जानता है। क्योंकि प्रेम जो है बंटता है। प्रेम सदा दान है। प्रेम सदा दान है। शिकायत नहीं है प्रेम। प्रेम में शिकायत नहीं होती है। प्रेम में मांग नहीं होती है। प्रेम सिर्फ देता है, बगैर गुणाभाग के बंटता है।
देता है क्या तो किसी में इसको दूंगा उसको नहीं दूंगा, नहीं, उससे वो बढ़ता है, उससे बढ़ता है, बस ये उसको होने की भाव दशा है। और प्रेम निस्वार्थ ही होता है, स्वार्थयुक्त प्रेम हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है चरणजीत कौर का। आपको सुनने का चस्का सा पड़ गया है, ना सुनो तो बेचैनी लगती है, तो क्या यह भी मैट्रिक्स का ही पार्ट है? और दूसरी बात, महामृत्यु की चाहना रखना सही है या गलत? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपकी उद्देशना या महाज्ञान मेरे जीवन में आएगा और मैं आसमान में उड़ती पतंग जैसी हो जाऊंगी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो पहला इनका क्या था? आपको सुनने का चस्का चस्का सा लग गया। चढ़ गया और बेचैनी लगती है, तो ये मैट्रिक्स का हाँ, पार्ट है। सुनने का चस्का लग जाता है। बहुत सारे लोगों को तो सुन ही नहीं पाते, रेजोनेंस ही नहीं बिठा पाते, उनके सिर के ऊपर से बात निकल जाती है। बहुत सारे लोगों के तो सिर के ऊपर से बात निकल जाती है। सुनने का चस्का लगा मतलब रेजोनेंस बैठा है। और हमको यदि कोई सुन रहा है तो वह तभी सुन पाता है जब उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो, तभी सुन पाता है। जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत हाई हो, जिसकी समझ प्रज्ञा मेधा जो है काफ़ी हद तक जागी हुई हो, तभी वह समझ पाता है। और उसे जो है चस्का लगता है, तो चस्का लगने का अर्थ ही यही है कि वह जो है क्या हो गया, श्रोतापन्न हो गया है। वह श्रोतापन्न हो गया है। श्रोतापन्न हो गया है का अर्थ यह है कि अब वह ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म में मुक्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लगेंगे ऐसा नहीं है। वो उसकी साधना में कमी कमजोरियां रहती आएंगी, कुछ गड़बड़ी होती रहेगी, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लगेंगे, अन्यथा 7 जन्म नहीं लगने हैं। क्योंकि यह मुक्ति की देशना है, साफ सुथरी देशना है, पिन पॉइंट देशना है। इस पिन पॉइंट देशना के साथ जिसका रेजोनेंस बैठ रहा है, तो उसे तो उल्टा सीधा चलने पर भी 7 जन्म लगेंगे। यदि वो साधना में बना रहता है, सहज सरल रहता है, रेजोनेंस प्रॉपर बना रहता है, सत्संग में आता रहता है, तो फिर वह जन्म घट भी सकते हैं। वह जन्म घट भी सकते हैं, 3 हो जाएं, 2 हो जाएं या 1 हो जाए। यदि उसमें मुमुक्षा है और उसकी फ्री विल सपोर्टिंग है, मतलब उसकी टॉप प्रायोरिटी यदि साधना है और रेजोनेंस में बना रहता है, सत्संग में बना रहता है, तो उसकी टॉप प्रायोरिटी में जैसे 10 की लिस्ट में वो 10वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 8वें नंबर पर भी है, तो धीरे धीरे फर्स्ट नंबर पे आ ही जाएगी। और आ ही जाएगी तो यही जन्म उसका अंतिम जन्म हो जाएगा। यही जन्म अंतिम जन्म हो जाएगा। तो बहुत संभावना है कि यह जन्म अंतिम जन्म हो जाएगा। फिर से स्कूल का बस्ता उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो चस्का लग गया है, तो चस्का तो लगा इसलिए है क्योंकि जिसको तुम खोज रहे थे वह तुम्हें मिल गया। जिस देशना के लिए तुम भटक रहे थे वह देशना मिल गई, पिन पॉइंट देशना मिल गई। गोल गोल घुमाने वाली कोई बातें नहीं है, सीधी सादी बात है जो तुम्हारे हृदय में उतर जाती है, चुभ जाती है। तो अब जो है कुछ बचा रह गया है, कोई मैट्रिक्स और बचे रह गए हैं जो भी, तो इसलिए चस्का लगा है कि बार बार और सुनते रहें, कुछ नई और भी चीज़ें आती रहेंगी। ये हैपनिंग के माध्यम से आ रही हैं, आती रहेंगी, तो वह जो बचे हुए मैट्रिक्स हैं वह भी साफ हो जाएं। चस्का इसलिए कि इस देशना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, इस साधना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, ताकि जो है मुक्ति हो सके। यह कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स को तोड़ने
कि जो अभिप्सा थी लंबे समय से, जन्मों जन्मों की, अब वो पूरी होती दिख रही है और बहुत तेज़ी से मैट्रिक्स टूट भी रहे हैं। तो अंदर से ऐसा आता है कि इतनी तेज़ी से इतने मैट्रिक्स टूट रहे हैं, इतनी अवधारणाएं, इतने थोक के भाव टूट रही हैं, जहाँ एक एक अवधारणा को टूटने में बरसों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, या थोक के भाव में टूट रही हैं। एक कन्वर्सेशन सुनते ही जो है हजार हजार अवधारणाएं टूट जाती हैं। एकदम से क्लिनजिंग हो रही है, तो चस्का तो लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि बरसों से, जन्मों जन्मों से अभिप्सा थी कि हम जो है एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जिसके बाद में कोई यात्रा होती नहीं है, कोई भटकाव होता नहीं है, परम मुक्ति की अवस्था हो जाती है। यह अभिप्सा तो थी, लेकिन वो बात पूरी हो नहीं रही थी। अब बात पूरी होना शुरू होगी तो उसका चस्का तो लगेगा। चस्का तब तक बना रहेगा जब तक कि बात पूरी नहीं हो जाती, है ना। मुमुक्षा जाग गई, मुमुक्षा जाग गई तो मुमुक्षा फिर ठहरती नहीं है। वहाँ कोई ठहराव नहीं, उसको पॉज नहीं चाहिए, उसको कोई पॉज नहीं चाहिए। अब उसे जो है मुक्ति की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। और इसी जन्म में मुक्त होने का अर्थ यह तो है नहीं कि इसी जन्म में मुक्त होना है तो अभी 30 साल की उम्र है तो 50 साल 80 साल तक मुक्त हो जाएंगे। क्यों 50 साल लगने चाहिए? क्यों 50 महीने लगने चाहिए? क्यों 50 हफ्ते लगने चाहिए? क्यों 50 दिन लगने चाहिए? कि अपना समय का गुणा भाग होना क्यों चाहिए? लगे रहो, समय का गुणा भाग है नहीं। अब जब होना है हो जाएगा, इतने दिन में हो जाएगा या इतने दिन में नहीं, वो गुणा भाग है ही नहीं। तो गुणा भाग जितना कम होगा समय उतना कम हो जाएगा। गुणा भाग जितना कम होगा उतना समय कम हो जाएगा। ये नारद मुनि की कथा है, लेकिन सत्य हो असत्य हो का सवाल नहीं है। कथा बहुत सिग्निफिकेंट है। वह जा रहे थे बैकुंठ विष्णु से मिलने के लिए, भगवान विष्णु से मिलने के लिए, और नारायण नारायण करते अपना गुजर रहे थे। तो गुजरते गुजरते उन्हें वन में तपस्या करते हुए एक बुजुर्ग साधु दिखे। तो बुजुर्ग साधु जो है, अब उन्होंने कहा चलो गुजर रहे हैं तो मिल लेते हैं। मिल लिया, उन्हें जो है प्रणाम हुआ, राम रमाई हुई। तो उन्होंने पूछा, बुजुर्ग साधु ने जो तपस्या कर रहे थे, कि मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो आप जा ही रहे हो तो मेरा एक काम कर देना, पूछा ना भगवान से, मेरी साधना तो चल रही है, वो साधना करते करते उम्र बीत गई है, तो मुझे जो है और कितने जन्म लगेंगे, मुझे और कितना समय लगेगा, मुझे और कितना समय लगेगा मुक्त होने में, परम ज्ञान के लिए कितना और समय लगेगा, या पूछ के आ जाना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ, लौटूंगा भी इसी मार्ग से, बता दूंगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, पूछ लूँगा। फिर चले आगे देखा तो एक युवा साधु और बैठा हुआ है जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उनको लगा कि चलो इससे भी पूछ लेते हैं। मिले, राम रमाई, उनने, उस साधु ने प्रणाम किया उन्हें और अपने आप में मगन हो गया। तो उन्होंने फिर अपनी तरफ से ही कहा कि ऐसा है, मैं जा रहा हूँ बैकुंठ नारायण के पास, कुछ पूछना हो तो बता दो, मैं पूछ आता हूँ। उन्होंने क्या पूछना है, बस उन्हें मेरा प्रणाम कह देना, जा ही रहे तो मेरी तरफ से उन्हें प्रणाम कह देना, पूछना तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन वहाँ गए और उन्होंने दोनों की तरफ से क्वेश्चन कर लिए। दूसरे ने नहीं भी पूछा था तो भी उनका क्वेश्चन कर लिया, है ना। अब वो लौटे तो जो बुजुर्ग साधु है उसके पास जब पहुँचे और उनको संदेश दिया कि भगवान ने कहा है कि तुम्हें जो है 3 जन्म और लगेंगे, 3 जन्म और लगेंगे।
तो वह तो गुस्से से आग बबूला हो गया, बोले 3 जन्म और लगेंगे, पूरा जीवन हो गया साधना करते करते, पिछले जन्मों में भी साधना करी, मुझे 3 जन्म और लगेंगे, ये तो अन्याय है और व्यर्थ है इसी की साधना। उसने कमंडल अपना पटका पुटका और उठ के चला गया। इससे अच्छा तो संसार ही, 3 जन्म और भटकना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। और वह चला गया और उसने अपना अवसर खो दिया। अब जो नारद हैं उनके मन में आया कि दूसरा क्या प्रतिक्रिया करता है, उससे भी मिल लिया जाए, क्योंकि उनके मन में जाके अब बोली तो बड़ी गजब की बात हो गई कि इतना धैर्यवान कि अब जो साधना में उसके पास धैर्य ही नहीं है। और हमारी अभी परिचर्चा हुई थी ना, उस पर अभी अपलोड भी हुआ वीडियो, धैर्य पर श्रद्धा और सबूरी, है ना, कि धैर्य क्या महत्व है साधना में, उस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है। अब जो है दूसरे साधु के पास गए, उससे कहा कि भाई मैं लौट आया हूँ, आपने प्रणाम कहा था मेरा? बोले हाँ, आपका प्रणाम कह दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर आपका कि आपने मेरा प्रणाम भगवान तक पहुँचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो नारद ने कहा कि वो मैंने जो है दूसरा कोई साधु था, उसका प्रश्न था तो पूछ लिया था, लगे हाथ मैंने आप सेम प्रश्न आपका भी पूछ लिया है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या लेना देना, कि मेरा तो प्रश्न था ही नहीं, अब आपने पूछा हो तो आप जानो और जाने। बोले नहीं, मैंने पूछ लिया तो मुझे बताना तो पड़ेगा, बता देता हूँ। उनका प्रश्न ऐसा था और 3 जन्म लगेंगे, ऐसा करके उनका उत्तर आया। मैंने आपका भी पूछ लिया है। तो आपका ऐसा है, भगवान ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उसके जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लगेंगे, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म और साधना करना पड़ेगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो वह जो युवा साधु था वह उठ के खड़ा हो गया और नाचने लगा, खुश हो गया। बोले बस इतने ही, जितने पत्ते उतने ही जन्म ना, मतलब मुक्ति तो हो ही गई, कभी न कभी तो पूरा हो ही जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी इसकी तो गारंटी दे दी उन्होंने कि मुक्ति हो जाने वाली है। जितने पत्ते हैं उतने, तो पत्ते तो किसी कोई संख्या ही होगी ना, कोई अनंत असीम तो है नहीं। कितने होंगे कितने, कुछ हजार होंगे और कितने होंगे, मतलब मुक्ति की गारंटी तो हो गई। वो नाचने लगा, खुश हो गया और खुश हो गया, नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते उसे संबोधि उपलब्ध हो गई। 2-4 मिनटों के अंदर वह मुक्ति को उपलब्ध हो गया, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। क्या था? ग्रेटिट्यूड था ना, ग्रेटिट्यूड था, धैर्य है ना। तो ये कि ग्रेटिट्यूड हो, धैर्य हो तो मंजिल दूर नहीं है। लेकिन गुणाभाग हो जाए कि नहीं मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ फिर देखता हूँ मेरा होता है कि नहीं, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, वह तो गुणाभाग है। मैं तो परम धैर्यवान हूँ, मैं धैर्य से देखता हूँ। अरे मेरे को धैर्य करते करते 1 साल हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं तो 1 साल से धैर्य कर रहा हूँ, धैर्य में हूँ और मुझे कुछ हुआ नहीं। ये क्या धैर्य है? ये तो अधैर्य है ना, गुणाभाग है ना। तो अब यदि ऐसा हो रहा है उनके जीवन में, चस्का सा पड़ गया है, अच्छी बात है, मुमुक्षा है, जाग रही है, धैर्य भी होना चाहिए और साधना में लगे भी होना चाहिए, गुणाभाग नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था इनका, एक दूसरा पार्ट दूसरा था कि महामृत्यु की चाहना रखना सही है या गलत? महामृत्यु की चाहना का सवाल नहीं है कि महामृत्यु को हम चाहें, महामृत्यु को हमें घटित करना है, चाहना नहीं है। महामृत्यु की चाह करेंगे और वो घटेगी ऐसा नहीं, महामृत्यु का आयोजन करना है हमें। चाहने से तो महामृत्यु होगी नहीं, उसका हमें आयोजन करना है। आयोजन करना है कि महामृत्यु घट जाए। हमें परमात्मा को पाने की चाह नहीं कर रहे हैं, हम कैवल्य को पाने की चाह नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धत्व को प्राप्त करने की चाह नहीं कर रहे हैं, है ना। महामृत्यु का आयोजन कर रहे हैं। महामृत्यु क्या है? हमारा आयोजन होगा कि महामृत्यु घट जाए, जो जो चीज़ें मर सकती हों मर जाएं, है ना। फिजूल की जी रही हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी
चाहना है, वासना है ना, जो भी इंडिविजुअलिटी, जो भी सेपरेशन है, सेपरेशन जिन जिन चीज़ों से बन रहा है, वो सारा आयोजन जो है इस विड्रा हो जाए तो वह महामृत्यु है। तो महामृत्यु का आयोजन हमें ही करना है, उसको हम चाह नहीं सकते। हमें आयोजन करके महामृत्यु को आमंत्रित करना है, महामृत्यु में हमें जाना है, और महामृत्यु में हम जाएंगे, उसके बाद जो होना है वो तो होगा, लेकिन वो हमारी चाहना नहीं है कि उससे मुक्ति हो जाएगी, महामृत्यु के बाद महामुक्ति हो जाएगी, उस समय एनलाइटनमेंट हो जाएगा, बुद्धत्व हो जाएगा, परम ज्ञान हो जाएगी, परम दशा हो जाएगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, हमसे महामृत्यु, क्योंकि ये बीमारी है, बीमारियों, बहुत सारी बीमारियां हैं, बीमारियां सारी की सारी चली जाए। सेपरेशन एक बीमारी है, सेपरेशन एक बीमारी है, तो सेपरेशन जो है वह चला जाए, विड्रा हो जाए। तो सेपरेशन का विड्रा होना ही महामृत्यु है। महामृत्यु का अर्थ है कि सेपरेशन का विड्रा होना। तो सेपरेशन को हम विड्रा कर रहे हैं, हम अनंत असीम की चाहना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेपरेशन को विड्रा कर रहे हैं। अच्छा, अनंत असीम जो निर्गुण निराकार है, उसे चाहा जा सकता है क्या? असंभव है। जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उसे चाहा कैसे जा सकता है? असंभव है उसे चाहना, कि मतलब वह नहीं है और हम चाहते हैं कि वह आ जाए। जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार, वो नहीं है और हम चाहते हैं कि वह आ जाए, नहीं आएगा। कि वह नहीं है, जो नहीं है वो कैसे आ सकता है? नहीं है तो नहीं है, वो कैसे आएगा? वो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो सदा है, वो कहीं गया ही नहीं है, कभी वो गया ही नहीं, आएगा कहाँ से? और वो आया ना, आ सकता है ना जा सकता है। यदि वो आ सकता है और जा सकता है तो वो अनंत असीम नहीं होगा, मतलब उसके बाहर कुछ है, वो कहीं यात्रा करके जाता है। मतलब वो अनंत असीम कैसे हो गया कि कहीं चला जाता है, कभी आ जाता है? तो अनंत कुछ और ही चीज़ होगी ना, कि उसको कहीं जाता है तो वो भी तो एक सेपरेशन ही हुआ ना, उसके बाहर कुछ है, वो कहीं जाता है और कहीं आता है, तो उसके बाहर तो बहुत कुछ है, उसके बाहर कुछ नहीं है। अनंत असीम का मतलब वो हर जगह है, सदा से है, शाश्वत है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकता। कहाँ आएगा जाएगा? उसके बाहर कुछ है ही नहीं, उसी का ही समस्त विस्तार है, उसका आना जाना संभव नहीं है, उसका आना जाना संभव नहीं है। तो ये समझ लेने वाली बात है कि महामृत्यु जो है वह हम खुद आयोजित करते हैं, उसकी चाहना नहीं कर सकते, और महामृत्यु के बाद जो है सो है, वह उपलब्ध हो ही जाएगा, वह तो उपलब्ध है ही। उपलब्ध क्या हो जाएगा? वह है ही। भ्रांति विड्रा होती है तो जो है सो है, सदा से है। हमारे हाथ में भ्रांतियों का विसर्जन है, और समुची भ्रांतियों का जोड़ जो है वह हम हैं, हमारा सेपरेशन है, हमारा होने का ढंग है, हमारा व्यक्तित्व है ना, हमारी इंडिविजुअलिटी है। तो जैसे हम उस इंडिविजुअलिटी को, अपने व्यक्तित्व को विड्रा करते हैं, तो विड्रा करते ही समष्टि वहाँ मौजूद है। व्यक्ति के जाते ही समष्टि तो मौजूद है, समष्टि को कहीं से आना थोड़ी ना पड़ेगा। समष्टि का मतलब जो सब कुछ है वह तो है ही, सदा से, वो कहीं गई थोड़ी नहीं। व्यक्ति के कारण समष्टि ढक गई थी, समष्टि ढक गई थी। आँख में छोटी सी कंकड़ी पड़ गई, और उस कंकड़ी के कारण जो है पूरा पर्वत जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया। वो छोटी सी भ्रांति जो है, उस भ्रांति के कारण वह अनंत असीम ढक गया, गया कहीं थोड़ी न था। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, विवेक शर्मा जी का प्रश्न है, क्या संबोधि के बाद भी साधना को जारी रखना जरूरी होता है? क्या संबोधि के बाद साधना यदि लंबे अंतराल के लिए छोड़ दी जाए तो विचारों और संवेदनाओं का पुनः विचरण प्रारंभ हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें।
समबोधि। समबोधि के बाद क्या फिर से पतन हो सकता है? सीधी सी बात यही कहे ना। संबोधि के बाद भी साधना को जारी रखना जरूरी होता हाँ। है। संबोधि के बाद भी साधना को जारी रखने की आवश्यकता है क्या? संबोधि का अर्थ है कि जो होशपूर्ण जीवन है, सहज जीवन है, वह सहज और होशपूर्ण जीवन जो है वह हो गया। साधना किस बात की साधना होती है? साधना होती है सहज जीवन की साधना। साधना जो है सहज जीवन की साधना होती है। और सहज जीवन, संबोधि का अर्थ है कि सहज जीवन हो गया। तो सहज जीवन हो गया तो अब क्या साधना की जरूरत पड़ेगी? कोई बोले कि मैं जो है करोड़पति बनना चाहता हूँ, और वो करोड़पति बन गया। अब उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं, मैंने करोड़पति बनने का प्रयास जारी रखना है। तो क्या ऐसा संगत लगता है? क्या यह संगत लगता है? लेकिन उसके बाद में भी एक चीज जरूर होती है। संबोधि के बाद में भी एक चीज जरूर होती है, यदि वह देह में है। संबोधि के बाद में यदि देह चली जाती है तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन संबोधि के बाद में भी कर्म प्रारब्ध कुछ शेष रहते हैं। जो शेष रह चुके हैं उन कर्म प्रारब्धों को पूर्ण करने के लिए शरीर में रहना पड़ता है। शरीर में वह रहते हैं और कर्म प्रारब्धों को पूर्ण करने का आयोजन होता रहता है। तो वह जो है पूरे के पूरे भोगने पड़ते ऐसा नहीं है, आंशिक रूप से भोगने पड़ते हैं। लेकिन कर्म प्रारब्ध बहुत सारे बचे होते हैं तो उन्हें भोग कर परिपूर्ण तो करना पड़ेगा। परिपूर्ण करेंगे तभी बात पूरी हो पाएगी। तो उसमें अस्तित्वगत सहायता भी होती है। इस सारे, एक तो पहली बात तो बहुत छोटे अंशों में भोगना पड़ता है वह, है ना। और बहुत सारे कर्म प्रारब्ध जो है इकट्ठे होकर के आ जाते हैं और एक कोई तकलीफ बन के निकल जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं या महर्षि रमण हैं, इन्हें कैंसर हुआ था। वो कैंसर, कई लोग सोचते हैं नहीं कैंसर क्यों हुआ भाई, यह खुद आमंत्रित करते हैं कि जो है जितने भोग बचे हों वो थोक के भाव में कोई बड़ी बीमारी हमारी बन के आ जाओ, है ना, निपटारा कर लो। तो अस्तित्वगत रूप से कुछ ऐसा होता है कि कुछ बड़ी बीमारी हो जाएगी और उस सारे भोग जो है थोक के भाव में निपट जाएंगे। अब वहाँ पर संबोधि के बाद में एक चीज़ और होती है, देखा गया है ना, देखा जाता है कि ज्ञानी पुरुष तब भी जो आंख बंद करके बैठते, है ना। पुराने का तो इतिहास नहीं, लेकिन अभी का तो है। महर्षि रमण हैं, ओशो हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, कुछ लोग तो हुए हैं अभी भी, युक्तेश्वर गिरी महाराज हुए हैं, है ना, परमहंस योगानंदा है, लाड़ी महाशय हुए हैं। तो ये सब जो हुए हैं, तो इन सब को लोगों ने देखा है कि इसके बावजूद वो अपना आंख बंद करके तो बैठते हैं। तो करते क्या हैं ये? क्या साधना करते हैं इसके बावजूद? उसको साधना नहीं करते। उसके बाद जो है यह होता है कि आपका घर बन गया, कंप्लीट हो गया, चकाचक हो गया, उद्घाटन हो गया और आप जो है उसमें शिफ्ट हो गए। लेकिन जो है आपके घर कैसा भी हो, पूरी तरह से पैक हो, ऐसा हो वैसा हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे हम पहाड़ों में, यहाँ पर धूल धक्कड़ की इतनी समस्या नहीं है, है ना। उसके बावजूद भी आप देखो तो झाड़ू लगानी पड़ती है, लगानी पड़ती है ना। और कुछ ना कुछ कचरा निकल के आ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि घर है कहीं पर तो कहीं ना कहीं से धूल एक ऐसी चीज़ है कि वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, 30 मंजिल ऊपर की बिल्डिंग होती है, उसमें भी झाड़ू लगानी पड़ती है। जबकि 30-40 मंजिल ऊपर है, 30-40 फ्लोर ऊपर है,
तो वहाँ तो धूल आनी नहीं चाहिए, सब में ग्लास लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, धूल वहाँ भी पहुँच जाती है। झाड़ू लगाओ वहाँ पे भी धूल निकलेगी, अनुपातिक रूप से कम निकलेगी लेकिन निकलेगी जरूर, धूल तो पहुँच ही जाती है। तो शरीर इस पूरे प्रवाह में मौजूद है, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, सब तरीके से कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ अंशों में छोटी मोटी धूल तो आई जाती है। तो उसकी क्लिनजिंग जो है, वह क्लिनजिंग जो है करने के लिए आँख बंद करके वो बैठते हैं और जो जैसा हो रहा है उसे जानते रहते हैं। और वहाँ पर कोई चीज़ें, कोई इन्फ्लुएंसेस यदि हैं तो दिखते हैं, इन्फ्लुएंस कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हुए भी दिखते हैं। और ये सब ये तटस्थ भाव से, समता भाव से उसे जान रहे होते हैं। तो जान रहे होते हैं तो वह विड्रा होते रहते हैं, इधर प्रयास होते हैं उधर विड्रा भी होते रहते हैं। तो यही है कि एक क्लिनजिंग वाली प्रोसेस जो है वह चलती रहती है। साधना तो वो सहज साधो सहज समाधि भली, तो सहज समाधि की अवस्था में आ गया संबोधि के बाद में, जो है जैसा भी है वह समाधि में ही है, उनके होने का ढंग समाधि है और सहज समाधि है। लेकिन वह छोटी मोटी एक प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, जो क्लिनजिंग की प्रोसेस है, साधना नहीं है। साधना तो उनकी सहज हो गई, जब तक वो हैं तो वो सहज साधना में है। अगला प्रश्न किसका है? हाँ, उन्हीं का है कि साधना यदि लंबे अंतराल के लिए छोड़ दी जाए तो विचारों और संवेदनाओं का पुनः विचरण प्रारंभ हो सकता है। यदि लंबे समय तक उसके बाद साधना छोड़ दी जाए संबोधि के बाद में, तो साधना तो छूटती है नहीं, साधना तो सहज हो गई। क्लिनजिंग जो है वह होती रहती है, होनी चाहिए। भगवान बुद्ध जो है सब कुछ हो जाने के बाद में भी, है ना, बीच बीच में एकदम से गायब हो जाते थे, बगैर बताए अपना पात्र उठाया, अपना चीवर उठाया और सुबह सुबह निकल गए। निकलते थे भिक्षाटन के लिए, निकल गए सो निकल गए, लौट के नहीं आते थे और अपना कहीं जंगलों में घुस जाते थे, जंगलों में प्रवेश कर जाते थे, फिर वहाँ रहा करते थे कुछ दिन रहने के बाद में फिर अपना जो है फिर वापस आ जाते थे, अज्ञातवास में चले जाते थे। तो अज्ञातवास में जा कर के क्या करते रहे वह? वापस क्लिनजिंग, है ना, वापस क्लिनजिंग। महावीर भी ऐसे ही करते थे, अज्ञातवास में चले जाते थे। तो स्वामी जी वो क्लिनजिंग में क्या करते हैं, मतलब क्लिनजिंग में, हाँ वही एक बात, क्लिनजिंग में क्या करते थे यह प्रश्न उठता है। तो अब हम ओशो की वाणी का ही उदाहरण कर दें, है ना। ओशो ने ही कहा एक जगह पर, वो जाके क्लिनजिंग करते थे। कौन सी क्लिनजिंग करते रहे होंगे? बोले जो तुम क्लिनजिंग करते हो ना वही करते रहेंगे, वहाँ जा कर के कैथारसिस करते रहे होंगे वहाँ जा कर के कैथारसिस ही करेंगे। क्लिनजिंग का मतलब तो वही होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब धूल धमास इकट्ठी हो गई है, धूल धमास जो है इकट्ठी हो गई है। अब इतने सारे लोगों के बीच में रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो धूल धमास इकट्ठी हो ही जाएगी। समाज के व्यवहार में इसमें उसमें फंसे कहीं पर हैं, कुछ ना कुछ तो धूल धमास इकट्ठी हो जाएगी। तो इसलिए जो है समय समय पर वो जो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकर के अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और अपनी क्लिनजिंग यानी कि वही कैथारसिस कर लेंगे। मतलब संबोधि के बाद उनको भी जरूरत रहती है, शरीर कभी में कभार। फंसे हुए ना, शरीर में तो हैं। अब शरीर, कोई कहे कि कोई बुद्ध पुरुष हो गया, अब उसको नहाने की जरूरत है कि नहीं है? है ना। अब बुद्ध पुरुष हो गया चाहे कुछ हो गया, शरीर तो वही है, मानव का ही शरीर है ना। बाकी तो सब कुछ इंसान जैसा ही, कुछ भी फर्क नहीं है। वो बस भीतर के तल पे जाके फर्क है, बाहर तो कुछ भी फर्क नहीं है। बाहर तो एज इट इज है, वही मानवीय शरीर है, जैसा यह शरीर है वैसा यह शरीर है। इसलिए जो है, जो बुद्ध पुरुष हैं, सदगुरु हैं, वो कभी इंसान जैसे लगते हैं, बिल्कुल आम इंसान जैसे लगते हैं, बिल्कुल जैसे हम हैं, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। और किन्हीं क्षणों में एकदम ऐसे दैदीप्यमान हो जाते हैं, किन्हीं क्षणों में ऐसा लगता है बिल्कुल दैदीप्यमान हो गई है, और किन्हीं क्षणों में लगता है बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे ये हैं, कहीं कोई फर्क तो दिखता नहीं है। तो दोनों को जीते हैं, दोनों तलों को वो जी रहे होते हैं। तो शरीर है तो दोनों तल होते रहेंगे,
तो अब जैसे स्नान की जरूरत है ही है, क्योंकि मनुष्य का शरीर है, जैसा सब कुछ है वैसा सब, जैसा सबके साथ है वैसा उनके साथ है ना। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, है ना, सब उसी ढंग से जीते रहे। वैसी दिनचर्या उनकी भी है जैसे दूसरे मनुष्यों की है, कहीं कोई फर्क तो है नहीं। ऐसे सामान्य दिनचर्या में फर्क जो है भीतर के तल पे, बाह्य तल पे फर्क नहीं है। बाह्य तल तो वही है ना, अन्यथा तो है नहीं। और यह बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि भरोसा बैठता है, सबको भरोसा बैठता है, अरे इनके साथ हो सकता है, ये हमारे जैसे ही तो हैं, काफ़ी बहुत कुछ हमारे जैसे हैं, तो हमारे साथ भी हो सकता है, भरोसा बैठता है। लेकिन हम बाद में गड़बड़ी क्या करते हैं, बाद में हम कृष्ण को ऐसा बता देते हैं कि अरे बाप रे, कोई भगवान के अवतार ही पैदा हुए हैं, तो ये तो अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ है, वो बहुत ऊपर है, हम बहुत नीचे हैं। वहाँ गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जबकि वो पैदा तो ऐसे ही हुए थे, मनुष्य वैसे ही थे वो भी, है ना। चाहे वो अष्टावक्र हो, चाहे वो जनक हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो बुद्ध हो, है ना। तो स्वामी जी, आप जब बताते हैं कि इतना इजी है तो लगता है कि इजी है, हाँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इसके लिए अभी और क्या करना पड़ेगा, क्या क्या। हाँ, इजी ऐसा बताने पे इजी लगता है, और जब उसको प्रयोग मिला हो तो बड़ा कठिन है ना। तो कठिन साधना कठिन है या कुछ और मामला है? मामला क्या है? साधना कठिन नहीं है, मन कठिन है। साधना तो सरल है। मन जो है स्वीकार नहीं कर पाता। कितनी सरल साधना से उपलब्धि हो जाएगी, सरल के प्रति वो राजी नहीं है। सरल के प्रति मन कभी भी राजी नहीं है। और सरल से मिल जाए तो कहता नहीं 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 चाहिए, ये सब झूठ ही होगा। वो लंबा रास्ता चुनता है। समय मन है, मन समय है ना। वो लंबा रास्ता चुनता है, मतलब समय को चुनता है कि ऐसा करो, उल्टी सीधी ऐसी विधियां कठिन से कठिन विधियों की तरफ ले जाएगा, उल्टे सीधे काम करवाएगा, भटकाएगा, ऐसा वैसा ये वो, किंतु परंतु चलता चला जाएगा। मन कहता है और चलो, मंजिल बहुत दूर है, चलो चलो चलो, भटकाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा। और साधना सहज है, सरल है। वो सहजता और सरलता यदि समझ में आ जाए तो बात तो क्षण भर की है, क्षण भर भी बहुत है। वो क्षण भी तो किसी समय कैसा, समय की जरूरत ही नहीं है। वो छलांग जो लगती है उसमें समय होता ही नहीं है, उसमें एक क्षण भी नहीं लगता और बात पूरी हो जाती है। लेकिन हमें जो है उस पर भरोसा नहीं आता। दूसरी बात, हम जो है उस उपलब्धि को बड़ी कोई चमत्कारिक उपलब्धि समझते हैं, चमत्कार हो जाएगा। आमतौर पे ऐसा ही होता है। हाँ, फिर वह जो व्यक्ति है बड़ा चमत्कारी पुरुष हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, विराट रूप दिखाएगा, मतलब वो 1000 फीट का हो जाएगा, उसके जो है इतने सिर हो जाएंगे, है ना, इतने हाथ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो ऐसा करेगा तो सोना निकल आएगा, ऐसा करेगा तो यह हो आएगा, जो कुछ भी। हम जो है ना उसके साथ में चमत्कार जोड़ना चाहते हैं, जबकि वह ज्ञान की स्थिति ऐसी है कि वो व्यक्ति और भी सहज और सरल हो जाएगा। ज्ञान का मतलब जो जैसा है तो ऐसा ही है, बस थोड़ा और ज़्यादा सहज हो गया, थोड़ा और ज़्यादा सरल हो गया, पहले से ज़्यादा सरल हो गया, पहले से ज़्यादा सहज हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, कोई गांठ नहीं बची उसके पास में, रिलैक्स हो गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बड़ा विशिष्ट हो जाएगा, चमत्कारी हो जाएगा, उसके आसपास चमत्कार घटेंगे, यह होगा वह होगा, तो हम उसे इतना कठिन बना देते हैं। ये कौन कर रहा है, कठिन बना कौन रहा है? मन। वो कठिन है नहीं, बना कौन रहा है? मन। मन की परिकल्पना कहती है कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, और जिसको ऐसा होगा वो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वो स्वीकार ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता कि ये सब इतना सरल है, इतना आसान है, और लंबे का आग्रह में पड़ा रहता है। वो टाल मटोल करता रहता है। टाल मटोल यानी कि वह समय को पैदा कर रहा है, बीच में गैप पैदा कर रहा है, वह अवकाश, समय।
समय को पैदा कर रहा है, मतलब वह अपनी लाइफ को बढ़ा रहा है। मन जो है अपनी लाइफ को बढ़ा रहा है। और सहज सरल रूप से चीज़ें समझ में आ जाए तो दौड़ बंद हो जाती, ठहर जाते। जब दौड़ना ही नहीं है, बस यही कि दौड़ की व्यर्थता को समझना है। दौड़ की व्यर्थता को समझ गए तो ठहर जाओगे तो पहुंच गए। क्योंकि कोई ऐसी मंजिल तो नहीं कि वहां पहुंचोगे, वहां मील का पत्थर होगा, बोर्ड लिखा होगा कि हाँ ये परमात्मा का घर आ गया, तो बराबर है वहां। अभी तो बोर्ड मिला ही नहीं, चलो भाई चलो, बोर्ड मिलेगा। अरे बोर्ड मिलेगा तो ये तय है कि परमात्मा को कौन सी लैंग्वेज आती होगी, कौन सी लैंग्वेज का बोर्ड होगा, बोर्ड पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। हो सकता है तुम्हारी लैंग्वेज परमात्मा को आती ही ना हो, उस लैंग्वेज में लिखा हो बोर्ड में कि ये परमात्मा का घर है और तुम पहुंच गए हो। पहचानोगे कैसे? बोर्ड को पढ़ोगे कैसे? तुमने तो अभी यहाँ वाली लैंग्वेज की पढ़ाई की, यहाँ पर भी तो हजारों लैंग्वेज, सैकड़ों लैंग्वेज है, तो कौन सी लैंग्वेज का बोर्ड होगा? कोई जरूरी परमात्मा तुम्हारे स्कूल में पढ़ा हो और ये लैंग्वेज से आती हो? कैसे तय करोगे? तय कैसे होगा? यही बात है कि हम इसको इतना कठिन बना देते हैं कि कहीं पर है, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। जो दौड़ रहे हो ना, दौड़ की व्यर्थता समझ में आ जाए तो तुम ठहर जाओगे, खड़े हो जाओगे। और ठहर जाना ही पहुंच जाना है, क्योंकि जहां भी ठहरोगे उसी में ठहरोगे, उससे बाहर नहीं हो सकते। उससे बाहर तुम कभी गए ही नहीं हो। परमात्मा से बाहर तुम कभी हुए ही नहीं, हो ही नहीं सकते, कभी कोई नहीं हो सकता, कभी कोई उससे बाहर नहीं हो सकता। और ठहर के पता चलता है कि परमात्मा ही, दूसरा तो था ही नहीं, मैं तो कभी था ही नहीं, परमात्मा ही है। और जो कुछ दिखता है और जो कुछ नहीं दिखता है वो सब कुछ एक ही है, वो परमात्मा ही है। उसके होने का ढंग ही है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, सब कुछ जो अलग अलग दिख रहा है वो अलग अलग है ही नहीं, वो उसके होने का ढंग है, उसकी लीला है। और जाना कहीं नहीं है, वो सब परिपूर्ण है, वो कभी टूटा ही नहीं, सदा से एक है। तो मैं भी कभी नहीं टूटा, मैं भी कभी नहीं टूटा, वही है, एक ही है, सदा से एक ही है। भ्रांति विसर्जित हो जाती, सिर्फ भ्रांति के विसर्जन की बात है और कुछ भी नहीं है। तो ठहरना है, और कहाँ ठहरना है? लोग लग रहा है, मन कहता है ठहरना तो है, लेकिन उतनी दूर जाके ठहरना है, इतने किलोमीटर की और यात्रा है, और जब वहां पर पहुंचेंगे तब ठहरना है। और वहां पर कोई चिन्ह मिलेगा, कोई बोर्ड मिलेगा, कोई घर मिलेगा, वो परमात्मा का घर होगा। तब जा करके हम परमात्मा से मिलेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, और उसके उस सिंहासन पे बैठेगा तो उसके बाजू में, बाजू वाले को हम उठा के खिसकाएंगे और वहाँ हम बैठेंगे परमात्मा के बाजू में, है ना, उस सिंहासन के बाजू में हम बैठ जाएंगे। तो मन ऐसा क्यों करता है स्वामी जी? क्या ये जन्मों जन्मों से यही सोचा हुआ है इसलिए, या क्या? मन जो है पैदा हुआ है, मन था नहीं, मन पैदा हुआ है। और मन जो पैदा हुआ है वह एक रहस्यमय लीला है, वह एक रहस्यमय लीला है। वह जो अपने परम विरूप में प्रकट हुआ है परमात्मा, जो परम तरल है, वह परम पदार्थ में प्रकट हुआ, पत्थर में प्रकट हुआ है। वो पत्थर जो है यात्रा कर रहा है और वापस तरल हो रहा है, और परम तरलता की ओर जा रहा है। तो मनुष्य तक आ गया, मतलब हमारी चेतना है, चेतना परम तरल है, मतलब हो गई वो परमात्मा, परम तरल तो हो गए, परम तरलता तक तो आ गए। बस उसमें एक ही चीज होगी कि उसमें विखंडन पड़ गए, वह विखंडित हो गई है चेतना। तो जैसे उसके विखंडनों का भ्रम जो है टूटता है, वह एक हो जाती है, एक हो जाती है। तो एक तो मतलब पहुंच, तरलता तो हो गई, पत्थर से जो यात्रा परमात्मा तक की होनी थी वह तो हो गई, मनुष्य यानी कि परमात्मा हो गया, पशु से ऊपर उठाया। लेकिन परमात्मा होने में कुछ बाधा है, इसलिए वो मनुष्य है। मनुष्य क्या है? परमात्मा और पशु के बीच का तनाव है। परमात्मा और पशु के बीच के तनाव का नाम है मनुष्य। कैसा भी मनुष्य हो, किन्हीं क्षणों में वो परमात्मा जैसा हो जाता है, और किन्हीं क्षणों में मनुष्य जैसा हो, पशु जैसा हो जाता है। इनके बीच में वो झूलता रहता है, इनके बीच में वह झूलता रहता है, और बीच में वो फंसा रहता है। तो
जो साधक होता है उसे परमात्मा वाली ग्लिम्स बढ़ने लगती है ना, पशु वाली ग्लिम्स घटने लगती है। अब जो साधक नहीं है उसे पशु वाली ग्लिम्स ज़्यादा आकर्षित करती है, बार बार पशु होता रहता है, और परमात्मा वाली ग्लिम्स उसे कम आती है। साधक का मतलब है कि उसे पशु वाली स्थितियाँ थोड़ी घटती जाती है, परमात्मा वाली बढ़ती जाती है। और छलांग लग जाती है, तो छलांग का अर्थ यही है कि वो सारा आकर्षण जो पशुवत वाला है वह विसर्जित हो गया। पशु यानी जो पाश में बंधा हुआ है, पशु यानी जो पाश में बंधा हुआ है। कौन से पाश है? पाश है कुछ मोनोटोनस लाइफ के, है ना, कुछ चीज़ों को दोहराने के। दोहराना क्यों है? उसका आकर्षण है। दोहराने से क्या मिलता है? दोहराने से समय मिलता है। दोहराने से समय मिलता है, और ये दोहराने की जो प्रक्रिया है, दोहराने का जो आकर्षण है, यह मन है। यही मन है, दोहराने का आकर्षण। तो पशु होने के बाद में वही तो दोहराने की आकांक्षा है ना। अब कोई भी चीज है, पत्थर है, उससे भी कभी हवा टकरा रही, कभी धूप टकरा रही, कभी कुछ टकरा रहा है, कभी कुछ टकरा रहा, उसके भीतर में सेंटर है, तो संवेदना उसके भीतर में हो रही है, कुछ सुखद है, कुछ दुखद है ना। तो वहाँ पर जो है फिर वह आगे बढ़ता है कि अब सुखद दुखद हो गया, तो अब वो जो है शैवाल कवक बनेगा, वहाँ पर कुछ सुखद है, कुछ दुखद है। फिर अब जो है जलचर होगा, उभयचर होगा, थलचर होगा, नभचर होगा, सब होगा। तो सुखद और दुखद संवेदनाओं को वह जीता है। तो दुखद और सुखद संवेदनाओं में विभेद करना सीखता है। विभेद करना जैसे जैसे सीखता है तो मन पुष्ट होता है। हाँ, मन वहीं से पुष्ट होता शुरुआत है। होती है। हाँ, पुष्ट होता है। और पुष्ट होता है तो वह किसी भाषा को जन्म देता है। पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, ठीक है, ऐसी इतनी प्रखर भाषा ना होगी, लेकिन कुछ तो भाषा होती है। जीव जंतुओं की अपनी भाषा होती है, पेड़ों की अपनी भाषा होती है। तो भाषा होती है, विकसित होते होते मनुष्य हो जाता है। अब मनुष्य की भाषा जो है बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है ना, क्योंकि वह जो है दुखद और सुखद संवेदनाओं के बीच में जो है ज़्यादा फर्क कर पाता है, और उसके पूरे अंतरों को समझ पाता है। जितना ज़्यादा समझ पाता है उतना ज़्यादा उसका मन बड़ा हो जाता है, उतनी ज़्यादा उसके पास भाषा आ जाती है, शब्द आ जाते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता आ जाती है। हम जो बोलते बताते हैं वो क्या बोलते बताते हैं? अपनी दुखद और सुखद संवेदनाओं के बारे में हम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सारा कुछ बहुत गौर से देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी कथा क्या है, हम जो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्या है? अपनी दुखद और सुखद संवेदनाओं के बारे में हम बता रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसी के ब्यौरे हम दे रहे हैं कि क्या सुखद है और क्या दुखद है, कितना सुखद है, कितना दुखद है। फिर पुरानी संवेदनाओं के साथ में पुराने अनुभव जो हुए दुखद और सुखद के, उसके साथ उसको मैच कर रहे हैं, उन कथाओं को भी साथ में जोड़ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये वैसा ही है ना। यही सारा उलझाव है। दुखद और सुखद संवेदनाओं, मतलब हमने दो विभाग कर लिए हैं, यह सुखद है, ये दुखद है। ऐसे विभाग क्यों किए? क्योंकि प्रकृतिगत व्यवस्था है ना। प्रकृति खुद चाहती है कि ऐसा हो, अस्तित्व के दल आमे यह समाहित है। प्रकृति चाहती है, मतलब प्रकृति कहीं पर है और वो ऐसा चाहती है, ऐसा नहीं है। ये दला है, रित है। ये क्या है? रित है, ये नियम है। ये नियम है कि ऐसा होता है, होता है तो होता है, ये इनबिल्ट है, उसमें उसके होने के ढंग में इनबिल्ट है। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके प्रकंपन में ही इनबिल्ट है। तो ये इनबिल्ट चीज है। तो इस प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, और उन संवेदनाओं के कारण जो है उनका फिर जो है गुणाभाग पैदा होता है। गुणाभाग का मतलब फिर मन हो गया, है ना। यह ज़्यादा बड़ा सुख, यह कम बड़ा सुख, यह अच्छा, यह बुरा, यह ऐसा, यह वैसा। और संवेदनाओं को मनुष्य के पास से 5 इंद्रियां हो गई, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया 5 इंद्रियों के माध्यम से, है ना। अब कोई संवेदना है तो संवेदना को देखा भी गया, सुना भी गया, संस्पर्श भी जाना गया, है ना, हर तरीके से। तो स्वामी जी, संबोधि के बाद भी संवेदनाएं रहती है क्या? संबोधि के बाद में संवेदनाएं प्रखर हो जाती हैं। संवेदनशीलता
बुद्ध पुरुष की, ज्ञान पुरुष की ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन भीतर भाव तटस्थता का होता है, बस यह फर्क है। उसकी संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं। तुम्हें जो चोट लगती है और दर्द होता है, बुद्ध पुरुष को ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होता है ना। और वहाँ तो जो हो जैसा हो रहा है वो परम स्वीकार है, उसके साथ ही है, तो उसे ज़्यादा दर्द होता है। उसको जब चोट होती है तो तुमसे ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो तटस्थ भाव में होता है, भीतर से समता बनी रहती है। बाहर जो कुछ घट रहा है घटता रहता है, उससे ज़्यादा पता चलता है, तुमसे ज़्यादा पता चलता है, लेकिन वो भीतर से तटस्थ भाव में होता है, भीतर से उसकी समता बनी हुई होती है। तो जो शारीरिक पीड़ा जो होती है, जो एक आम इंसान को जितनी फील होती है, वो भी क्या उनको ज़्यादा फील होती है या बिल्कुल, क्या? बहुत ज़्यादा फील होगी, उन्हें ज़्यादा फील होगी, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता ज़्यादा है। तुम तो बेहोश हो, जो बेहोश है उसे इतना दर्द होता है, तो जो होश में है उसको कितना होता होगा? उसे तो ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा, लेकिन वह दूर से जाना जा रहा है। अब ऐसा है, एक होता है दुख और एक होता है कष्ट। शिवपुरी बाबा जो है, संपूर्ण यात्रा करके फिर वो फाइनली नेपाल में काठमांडू के पास में वहाँ सेटल हो गए थे। उस समय तो नेपाल कोई ऐसा अलग से कुछ ऐसा रहा हो, ऐसा कुछ था नहीं, हालांकि नेपाल एक अलग कंट्री जैसा था ही। उस समय तो ये भारत की आज़ादी वगैरह भी नहीं हुई थी। तो उस समय जो है वहाँ उन्होंने वास किया। आजकल एयरपोर्ट है वहाँ पर, एयरपोर्ट के पास में 2-3 किलोमीटर आगे उनकी समाधि है, शिवपुरी बाबा की। जन्म केरला में हुआ था, 25 साल की उम्र में निकल गए थे। 25 साल उन्होंने अमरकंटक साधना करी, उसके बाद विश्व भ्रमण में निकल गए। विश्व भ्रमण से जब वो चलते 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 नेपाल आए, तो उन्होंने फिर वहीं पे बसने का मन लिया, वो जंगल में रुक गए और वहीं पर उनकी कुटिया बनी। तो लोग उनसे मिलने जुलने आया करते थे। तो कोई एक आया और उसने कहा, कोई सेठ रहा होगा, उसने कहा, महाराज आप इस घनाघोर जंगल में, इस झोपड़ी में रहते हैं, ज़्यादा कुछ संसाधन भी आपके पास नहीं है, आपको बड़ा दुख होता होगा ना, यहाँ बहुत दुख होता होगा ना। शिवपुरी ने गौर से देखा उसे, 2 क्षण मौन रहे, उसके बाद बोले, हाँ कष्ट होता है बहुत। हाँ महाराज मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको बहुत दुख होता होगा। बोले दुख नहीं, कष्ट होता है। भाई वहाँ रहते हैं तो कष्ट होता है, संवेदनशील है, संवेदनशीलता ज़्यादा है ना। ढंग की कोई शैया नहीं है ना, और संसाधन है नहीं, तो कष्ट तो होगा, तो कष्ट होता है। अब कोई मच्छर काटेगा तो कष्ट नहीं होगा, कोई जीव जंतु काटेगा तो कष्ट नहीं होगा। हाँ, झोपड़ी में रह रहे हैं, बारिश का पानी टपक रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही, कुछ हो रहा है, तो कष्ट तो होगा। तो बोलता है नहीं, दुख भी तो होता होगा। दुख नहीं होता, कष्ट होता है। दुख तब होता है जब उसमें अस्वीकार हो। जब अस्वीकार होता है, परम स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है, तो दुख होता है। अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है, तो दुख होता है। और परम स्वीकार है, अब वहाँ पर कोई अभाव है, तो अभाव है तो उससे कष्ट होगा। उससे क्या होगा? कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। तो कष्ट तो होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन दुख नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं है ना। अपेक्षा होती तो दुख होता। अब दुख तो उसको भी होता है जो करोड़पति अरबपति है, लग्जरी घर में रहता है, उसे भी वो दुखी है, वो तो बहुत दुखी है, उसे कोई कष्ट नहीं है। जो अमीर आदमी है वो सारे सुख सुविधाओं में है, उसे कष्ट नहीं है, लेकिन दुख बहुत है। और जो वो जंगल में बैठे हैं उन्हें कष्ट बहुत है, लेकिन दुख बिल्कुल नहीं है। ये समझने की बातें होती है। तो उसे संवेदनशीलता जो है ज़्यादा होगी, तो कष्ट तो होंगे, लेकिन दुख नहीं होता है। स्वामी जी, कहीं पे ऐसा सुना है कि हर
पृथ्वी पे युग पुरुष होते हैं और वो दूसरे जो आम इंसान हैं उनको सहायता करते हैं, तो क्या इनकी कोई संख्या तय होती है या किस तरह से होता है ये? जो भी युग पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, सतगुरु हैं, है ना, युग पुरुष तो वही होते हैं, बाकी तो युग पुरुष होते नहीं, भ्रांति है। तो उनकी संख्या जो है अस्तित्व में किसी आनुपातिक रूप से होती है। अब जैसे आजकल की जो संख्या है 800 करोड़ से ज़्यादा मनुष्य हैं, इसमें 400-500 तो कम से कम बुद्ध पुरुष होंगे ही होंगे। पूरी पृथ्वी पे? पूरी पृथ्वी पे 400-500 तो कम से कम होंगे, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी हों, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी हों, लेकिन इतने जो है, इतने बुद्ध पुरुष तो होते ही होते हैं। इतनी बड़ी धरती है, इतने सारे इलाके हैं और सब जगह होते हैं। ये मत सोचना कि भारत भूमि बड़ी महान है तो भारत में ही होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। बुद्ध पुरुष सब जगह होते हैं, पूरी दुनिया में होंगे और उनकी संख्या जो है 400-500 के करीब करीब तो होगी, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो, कम नहीं हो सकते, इतने तो रहते ही हैं। तभी तो बैलेंस बनता है, सृष्टि हमेशा बैलेंस बना के रखती है। और किसी का प्रश्न है? हाँ, सत्यम का प्रश्न है। जी प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न है कि जोर से। हाँ हाँ, जैसे आप कहते हैं दाव लगाना, हाँ। तो मेरा ये जानना है कि दाव लगाना और जीवन को एक बैलेंस में जीना, ये दोनों के अपोजिट हैं? दांव लगाना और जीवन को एक बैलेंस में जीना, ये क्या दोनों अलग अलग हैं? समझने वाली बात है। दांव लगाने का अर्थ है कि हमने एक तरफ अति की हुई है, ठीक है ना। सांसारिक गतिविधियों में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, उसे इतना ज़्यादा सत्य मान लिया है कि बैलेंस खो दिया है, ठीक है ना। और उसको बैलेंस करने के लिए दांव लगाते हैं कि हम इतना ज़्यादा व्यस्त हैं अपनी ड्यूटी में, अपने बिजनेस में, अपने उसमें, अब हम उसको दांव लगाते हैं कि वहाँ जो है, वहाँ से गैप मार के आते हैं और यहाँ पर जो है हमने 10 दिन 20 दिन निकाले रिट्रीट में, ठीक ना। और यहाँ पर अब जो है दुनियादारी को कम करते हुए साधना को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा? बैलेंस पैदा होगा कि नहीं होगा? वो दांव लगाया ना, वहाँ पर भी कोई चुनौतियाँ थी, कुछ काम पिछड़ जाएंगे, ये होगा, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, वो छोड़ के आ रहे हैं ना। और आ रहे हो तो धन कमाने के लिए वहाँ सब काम कर रहे हो और धन खर्च करके आ रहे हो। यहाँ पर धन खर्च होगा, कमाने वाली प्रक्रिया में हो सकता है बाधा पड़ जाएगी, खर्च करने वाली स्थिति बढ़ जाएगी। तो यह दांव लगाना ही तो हुआ ना, यह आंशिक दांव लगाया। फिर जो है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसा बैलेंस कर लें कि भाई अपना एक रिटायरमेंट तय कर लें, व्यवस्थाएं वहाँ कर लें कि काम चलता रहेगा वहाँ पर, कहीं और जिम्मेदारी ऑटो सिस्टम में, ऑटो मोड में कुछ डालाएं और फिर अपना चले आते हैं कि अब जो है इधर करेंगे। वहाँ रहते तो बिजनेस में वहाँ बने रहते या काम धाम में बने रहते तो और पैसा ज़्यादा तेज़ी से कमाते। तो अब उनका कहना है कि ज़्यादा तेज़ी से नहीं कमाना है, ऑटो मोड में जितना आ रहा है या इन्वेस्टमेंट से जितना आ रहा है उतना पर्याप्त है, हमें और धन नहीं कमाना है, इतना पर्याप्त है। अब वो जो अपना दांव लगा रहे हैं साधना में, तो अब वो जो यह जो है दांव लगाना हुआ तो यहाँ पर बैलेंस बनेगा ना। वो बैलेंस तो बिगाड़ दिया था ना, अति करके उधर बैलेंस बिगाड़ दिया, तो अब यहाँ ये साधना करके उस बैलेंस को बना रहे हैं। अब जो है वो संबंध और मोह में इतने फंसे हुए थे कि ये रिश्तेदारी में जाना जरूरी है, इसके कार्यक्रम में जाना जरूरी है, फलाने के यहाँ जाना जरूरी है, महीने में 10 कार्यक्रम है। कभी किसी के यहाँ जो है कि किसी की अर्थी उठ रही है, तो कभी किसी यहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो कभी किसी का नामकरण हो रहा है, तो कभी किसी का बर्थडे है, तो कभी कोई अपना कोई बड़ा तीज त्यौहार है, तो कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है। तो महीने में काफ़ी दिन तो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये बोले नहीं ज़रूरी है, समाज को निभाने के लिए ज़रूरी है। अब दांव लगाया कि वो जो होता है होगा, लोग बुरा मानेंगे तो मानेंगे, हम तो चले भैया अपने साधना करने के लिए, है ना।
हम साधना करने पहुंच गए, किसी की शादी में नहीं पहुंचे, किसी की अर्थी में नहीं पहुंचे, किसी के इसमें नहीं पहुंचे, लोग जो बोलते रहे तो ये बैलेंस बना रहे कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, उसके बगैर भी संसार चलता है। शादी में 1000 लोग आए हैं, उसमें हम एक गो नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस शादी में। कहने के लिए वो होती है बात, उस समय किसी को बहुत विशेष ख्याल नहीं आता, कोई बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहा होता है, ऐसे हल्की फुल्की चर्चा में बात हो जाए। बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं, फुर्सतिये होते हैं, फुर्सतिये में कभी उनको ख्याल आता है या तो फ़ोन घुमाते हैं या कभी मिलते हैं, तब बोलते हैं यार तुम शादी में नहीं आए थे, ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना है, वो तब बोलते फुर्सतिया। उस समय कोई याद नहीं करता, उससे ऐसा नहीं कि उस समय उसने फ़ोन किया शादी के समय में देखो तुम नहीं आए, उस समय कोई याद नहीं करता है ना। और वो सब जो याद वो करता है वो दिखावा ही करता है। तो दांव लगाया जाता है कि ठीक है जो बोलना है समाज बोलेगा, जो रिश्तेदार जो बोलना है बोलेंगे। कौन सी रिश्तेदारी निभानी है, कब तक निभाओगे? निभाओगे? हजारों साल तक रिश्तेदारी निभा लोगे? नहीं निभा पाओगे ना। सब नदी नाव संजोग है, आज है कल नहीं है ना। और वो अच्छा माने या बुरा माने, उनसे तो राम रमाई हो जानी है। वो बुरा भी बोलेंगे तो वो अपना निकल जाएंगे, अलग रास्ते अपना अलग रास्ते, अच्छा बोलेंगे तो वो भी अलग रास्ते हम अलग रास्ते। अगला जन्म कहाँ होगा? पिछले जन्म वाले रिश्तेदारों से शिकायत नहीं है, क्यों नहीं करते? पिछले जन्म वाले जन्म के जो रिश्तेदार थे या पिछले जन्म के वो रिश्तेदार जिससे बड़ी घनिष्ठता थी, उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? अरे छोड़ो, पिछले जन्म का बच्चा आपका अस्पताल में पड़ा मर रहा है और आप बढ़िया मौज मना रहे हो। आप मौज मना रहे हो, आपका पिछले जन्म का बच्चा अस्पताल में पड़ा हुआ मर रहा है मृत्युशैया पे, और आप मौज मना रहे हो। ख्याल ही नहीं है उसका, जाना ही नहीं है उस अस्पताल में, मिलना ही नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं, पता भी नहीं है, तो मर रहा है। कोई माया मोह नहीं है। माया मोह तो चला गया। इतना ही माया मोह था पिछले जन्म में, उसके लिए तो तुम उसको छींक भी आती थी तो तुम्हें दिल में गए बीपी तुम्हारा बढ़ जाता था कि मेरे बच्चे को छींक आ गई, कुछ हो तो नहीं गया। और वो मर रहा है, बिल्कुल मरने के करीब करीब है, और आप मजे में हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कुछ तो स्थायी यहाँ पे है ही नहीं। क्या व्यवस्था, मतलब हम कर क्या रहे रिश्तेदारी निभा करके कि ये संबंध बने रहने चाहिए, बड़े ज़रूरी हैं, बड़े बड़े बने रहने चाहिए। बने रहने चाहिए तो बना के रखो ना, बना के रखो हजारों साल तक। क्यों नहीं बना के रख सकते? अब बना के रख ही नहीं सकते, क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करे? थोड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, रिश्तेदारी निभा निभा के बर्बाद कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। देखो ना कितना समय रिश्तेदारी को निभाने में, दोस्तों को निभाने में, इसको निभाने में जीवन का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जो हिस्सा बचा उसमें कुछ समय सोना है, काफ़ी हिस्सा सोने में चला जाता है। जो बचा उसमें नहाना धोना खाना पीना ये करना है। उसके बाद जो थोड़ा समय बचा तो उसको फिर कार्य व्यापार में लगाना है, काम धाम रोजगार में लगाना है। उसके बाद कहीं धोखे से कुछ थोड़ा बहुत समय बच गया तो उसको अब क्या करोगे? रिश्तेदारी में फूकोगे? उसको रिश्तेदारी में फूक दोगे कि अपनी साधना करोगे, अपने लिए जियोगे? अपने लिए समय कब निकालोगे? अपनी साधना के लिए समय कब निकालोगे? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं हैं, उन कविताओं में अंत में बस लिखा रहता है बीत गया रीत गया, जिंदगी बीत गई रीत गई, बीत गया रीत गया, बीत गया रीत गया, बीत गया रीत गया। मतलब जो करना था वो किया ही नहीं, जो नहीं करना था वो अपना कर गए इन्फ्लुएंस में आकर। हाँ, देश के प्रधानमंत्री भी रहे आए और कविताएं लिख रहे हैं बीत गया रीत गया, बीत गया रीत गया, बीत गया रीत गया। कोई भी कविता उनकी उठा के देख लो, उसमें जरूर लिखा रहता है बीत गया रीत गया, बीत गया रीत गया। करना चाहते थे जो असली चीज वो समझ में ही नहीं आई, जब समझ में आई तो बीत गया रीत गया, है ना। एक पंक्ति में लिखा रहता है बीत गया, अगली पंक्ति में लिखा रहता है रीत गया, या किसी पंक्ति में लिखा रहता था रीत गया तो अगली पंक्ति में लिखा रहता है बीत गया। जगजीत सिंह ने गाई है ना, बीत गया रीत गया, बीत गया रीत गया,
है उसमें बहुत कुछ, लेकिन आखिर में क्या है, बीत गया रीत गया, हासिल आया कुछ नहीं। क्या कौन से चक्कर में पड़े हो, कौन से चक्कर में पड़े हो, क्या निभाना है? कुछ जरूरी नहीं है नातेदारी रिश्तेदारी, सब यहीं रह जाएगी। 13 दिन में बाद में माला चढ़ जाएगी कोई फोटो पे, उसके बाद कोई ख्याल नहीं करने वाला, उठा के सिर उठा के देखते भी नहीं कि फोटो है किसका, ये दिखाने के लिए उस लगा देते हैं, दुकान में भी लगा देते हैं, लगाते हैं दुकान में मरे हुए बाप की फोटो लगा देते हैं, उसको एक माला चढ़ा देते हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है उसको, बेटे को वहाँ रखी रहती है, वो दिखती नहीं है, बस माला लगा, वो फोटो लगा के माला लगा देते हैं, दिखना बंद हो जाता है, ब्लाइंडनेस पैदा हो जाती है। तो किन चीज़ों को निभाने के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें? तो बैलेंस जो है, बैलेंस का मतलब यही है कि इस बैलेंस को प्राप्त कर लेना, क्योंकि व्यर्थ है, व्यर्थों को क्यों, व्यर्थ चीज़ों को क्यों ढो रहे हो, उसमें क्यों गंवा रहे हो अपने आप को? अपने आप को ही गंवा रहे हो ना, व्यर्थ की चीज़ों को करने में अपने आप को गंवा रहे हो, ये तो इम्बैलेंस है। बीत गया रीत गया कविताएं लिखने की जरूरत, गाने की जरूरत नहीं कि बीत गया रीत गया, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, जो करना था नहीं कर पाए और बीत गया, हाँ, हासिल कुछ आया नहीं और रीत गया। तो बैलेंस जो है, दांव लगाओगे तो बैलेंस बन जाएगा, दांव जैसे जैसे लगाओगे वैसे वैसे बैलेंस बनते चला जाएगा। दांव लगाने की बात है, दांव लगाते ही बैलेंस बनने लगता है। हाँ, व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत के बैलेंस की भी हम बात करते हैं कि व्यवहारिक जगत है तो ठीक है, जो हाँ जितना उतना विवेक तो सबके पास है ना, कि भाई यहाँ पर धन का इतना इन्फ्लुएंस है, धन कमाना जरूरी है तो कमाओ, लेकिन अपनी साधना को जारी रखो उसमें। लेकिन क्या क्या चीज़ें व्यर्थ छोड़ी जा सकती हैं उनको पहचान लो, उसको तो छोड़ दो निभाना। लेकिन हम जो है बहुत सारी व्यर्थ चीज़ों को भी ढोए चले जाते हैं। साधना के लिए वक्त नहीं है, मूवी देखने के लिए वक्त है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म की चीज़ें देख लेते हैं, है ना। क्रिकेट मैच चालू गया तो क्रिकेट मैच देख लेंगे और बोलते हैं बड़ा बिजी हूँ यार, बड़ा बिजी हूँ, ऐसा है वैसा है, और अपना क्रिकेट मैच मजे से देख रहे हैं। रिश्तेदारी में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें चल रही है और साधना के लिए समय है नहीं। बोलते बहुत बिजी हूँ, साधना के लिए समय ही नहीं मिलता। अब बाकी चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हो, साधना के लिए नहीं निकाल पाते। क्रिकेट के लिए समय निकल जाएगा, मूवी के लिए समय निकल जाएगा, OTT प्लेटफॉर्म के लिए निकल जाएगा, शादी ब्याह कार्यक्रम के लिए समय निकल जाएगा, साधना के लिए समय नहीं निकलेगा। तो बैलेंस का मतलब यही कि व्यर्थ चीज़ों को पहचानो और व्यर्थ चीज़ों को विदा करो। विदा करोगे तो समय ही समय है, उस समय को साधना में लगाओ। साधना में लगाओगे तो अपने आप राइट बैलेंस बनता चला जाएगा, घटती चली जाएगी चीज़, और परम बैलेंस बनेगा तब जब संबोधि होगी, समबोधि, एक समता स्थापित हो जाएगी। बोध जो है एक समत्व में आ जाएगा। जब बोध समत्व में आ जाएगा तो ही तो बैलेंस है, उससे बड़ा और क्या बैलेंस होगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।